दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी कोर्स पर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे HTML फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ऑन कर लेता हूँ। मैं नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इसका एक्सटेंशन में लिख देता हूँ सेव एज। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ इसको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन list.html। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी रहेगी इसको बनाने में। मैं इसको सिंपल है, पहले HTML का टैग लिखता हूँ। मैं यहाँ HTML के टैग लिख दिया मैंने। माई ड्रॉप डाउन लिस्ट, माई ड्रॉप डाउन लिस्ट। देन उसके बाद मैं वीडियो में बॉडी में मैं यूज़ करूँगा सिलेक्ट का। सिलेक्ट डिफाइन करता है ड्रॉप डाउन लिस्ट को। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट टैग डिफाइन। सिलेक्ट एक टैग है, SELECT, सिलेक्ट टैग defines a drop डाउन लिस्ट। ओके, तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैं इनपुट फील्ड तो ले ही लेता हूँ स्टार्टिंग की कुछ लाइनें, लाइक जो हमने लिखी थी उसमें। तो यदि आपको ये वीडियो ना समझ में आए तो उसको देख लें। बस मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ इसमें, मात्र इनपुट फील्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए ले रहा हूँ। एक बार मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ इसको, ताकि आपको समझने आ जाए, और ना समझने आए तो इसके पहले वाली वीडियो देख लें, समझने आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा मैंने क्रिएट किया था मेन के लिए, अदर्स के लिए नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अदर के लिए मैंने ठीक है, मैंने लेवल ही नहीं क्रिएट किया अदर्स के लिए, तो इसलिए उसका नहीं आया। बट इस वीडियो का मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके दिखाऊं, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं अदर। ठीक है, बहुत सिंपल है, हो गया। ये देखिए, अब इसमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसमें आपको ये बताता हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिफाइन करता है डिफाइंस बाय द सिलेक्ट टैग। ओके, इसमें मैंने यहाँ ये लगाया। ठीक है, अब इसमें मैं क्रिएट करता हूँ। तो बहुत सिंपल है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हमें सिलेक्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा, जस्ट लाइक इनपुट टैग। देन उसके बाद हमें नेम लिखना पड़ेगा। नेम लिखा मैंने, नेम में लिख देता हूँ हमारे उसका लिखना पड़ेगा हमें नेम, लाइक मैंने लिख दिया कोर्सेस। ठीक है, कोर्सेस मैंने लिख दिया। देन मैंने यहाँ लिख दिया चूज़ कोर्सेस, COURSES कोर्सेस। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें मैंने ये लिख दिया। देन इसके बाद मेरे को यहाँ पर मैंने ये गलत लिखा है। ठीक है, सॉरी, पहले मैं आपको इसका लेवल तो क्रिएट करना पड़ेगा ना मेरे को, शो किस में होगा, तो लेवल पहले क्रिएट करना पड़ता है। तो लेवल क्रिएट करने के लिए लेवल 4 लिख देता हूँ मैं, COURSES कोर्सेस। ठीक है, मैं कोर्सेस के लिए लेवल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा चूज़, इसमें लिखेंगे हम चूज़ कोर्सेस COURSES। ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ मैंने लिख दिया। देन इसके बाद मैं यूज़ करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक हमारे उसी की तरह होता है, लाइक इनपुट टैग। ठीक है, अब नेम में मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पर आईडी का भी यूज़ करूँगा अभी। ठीक है, देन इसके बाद मैं आईडी लिखता हूँ। आईडी में मैं लिख देता हूँ कोर्सेस, जो मैंने ऊपर लिखी थी COURSES। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इतना मैंने किया। अब इसके बाद मेरे को लिखना पड़ेगा ऑप्शन। ऑप्शन एक फील्ड होता है
जो कि हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम कौन कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में हमने लिखा, ऑप्शन में हम लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी। वैल्यू में बता देता हूँ, यहाँ इंजीनियरिंग की जगह में लिख देता हूँ कंप्यूटर RELATED, ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड में लिख देता हूँ। देन यहाँ मैं सिंपल लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस लिख देता हूँ ना, CINC, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ उसका शॉर्ट फॉर्म C.S.E, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ डॉट आएगा, यहाँ भी डॉट आएगा। तो बहुत सिंपल है, एक हमारा ऑप्शन क्रिएट हो गया। देन उसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ, 3 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ लिख देता हूँ एमी, देन इसके बाद लिख देता हूँ यहाँ I.T, ओके। और यहाँ लिख देता हूँ EC या EC लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी मैं EC लिख देता हूँ .C बड़ा लिखाएगा। यहाँ भी IT लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी I.T। देन यहाँ भी लिख देता हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बहुत सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कैसा शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा शो हो रहा है, मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। तो ऐसा शो हो रहा है, यहाँ नेम डाला हमने, यहाँ पर जेंडर चेक किया। देन उसके बाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा CSE है, बिकॉज मैंने CSE सबसे ऊपर लिखा था। अगर उसको बाय डिफ़ॉल्ट ना रहने देना है तो सिंपल है, एक और टैग लें जिसमें, मतलब एक और ऑप्शन टैग लें जिसमें आप लिख देंगे सिलेक्ट सिलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम कुछ भी नहीं, यहाँ भी सिलेक्ट कैटेगरी लिख देते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए सिलेक्ट कैटेगरी में ये सब शो हो रहा है। और आपको यदि CS और IT को साथ लिखना हो, या मतलब लाइक आपको रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको साथ रखना हो, मतलब ग्रुप बनाना हो, तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो वो भी बहुत सिंपल है। लाइक आपको IT एंड CS का ग्रुप बनाना है, तो बहुत सिंपल है। CS के नीचे सबसे पहले तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, देन इस वाले को हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक टैग यूज़ करूँगा मैं। पहले तो इसको मैं थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ। देन यहाँ मैं एक टैग यूज़ करूँगा OPT ग्रुप। OPT ग्रुप का मतलब ये होता है कि हम ऑप्शंस के कुछ ग्रुप को एक ही मतलब कुछ रिलेटेड ग्रुप को एक ही साथ रख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है बहुत। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल, लाइक मैंने लिख दिया नेम, लिख दिया नेम लिखने की नहीं है यहाँ ज़रूरत, हमें लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेवल क्रिएट किया हमने, लेवल में हमने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर RELATED रिलेटेड, ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड लिख दिया। और OPT ग्रुप को मैं यहाँ क्लोज करता हूँ, OPT ग्रुप क्लोज, ठीक है। अब ये एक ग्रुप में हो गया। देन इसके बाद मैं नया OPT ग्रुप बनाता हूँ, OPT ग्रुप, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से हटा के। एंड इसमें भी मेरे को लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, लेवल की तरह दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा दिखेगा, आप ध्यान दें केवल। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंजीनियरिंग INGINERRING, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अब देखिए क्या होता। तो ये देखिए सिलेक्ट कैटेगरी आपको दिख रहा है। देन उसके बाद कंप्यूटर रिलेटेड 2 आ रहे हैं, 2 आने थे, सॉरी, मैंने सिलेक्ट में भी यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट जो है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको हटाता हूँ, देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड में IT आना था,
तो अपन IT को ले लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं और कंप्यूटर रिलेटेड में हम IT पेस्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखें बस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सिलेक्ट कैटेगरी, कंप्यूटर रिलेटेड अलग अलग है, इंजीनियरिंग के लिए BE एंड EC सॉरी। तो ऐसे आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने कोई ऊपर कुछ हेडिंग टाइप का यूज़ नहीं किया, तो वो भी मैं कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को एक पैराग्राफ टेक ले लेता मैं, देन यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्ट SELECT सेलेक्ट जेंडर GENDER। ठीक है, पैराग्राफ टेक क्लोज। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने ऊपर वाले में यूज़ करना था, मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें रेडियो बटन के ऊपर करना था मेरे को, तो मैं यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ, तो वो ही रहेगा सेम। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ से हम CS जो भी सिलेक्ट करना वो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही।